स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ सप्लाई। ज़रूर ही ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। जितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है क्वेश्चन पेपर उसके अंदर ये ज़रूर मिला है मुझे स्कोप ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न वाले वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इंक्लूज़न वाला लेंगे या एक्सक्लूज़न वाला देंगे, ठीक है। तो लेकिन स्कोप ऑफ सप्लाई का जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 है, ठीक है। सेक्शन जरूर याद रखना है आपने, सेक्शन 7 है। आगे इसके सब सेक्शन 1 और 2 और 3 तीनों के हैं, वो हम तीनों करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। पहले हम करते हैं सेक्शन 7 की स्टार्टिंग। स्कोप ऑफ सप्लाई Supply means and includes the provision of goods and services in exchange for a consideration। देखिए सप्लाई का मतलब क्या है, आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कंसिडरेशन के लिए, यानी पैसे के लिए। हम किसी को अपनी गुड्स बेच रहे हैं, उससे सामने से पैसे ले रहे हैं। हम किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उससे सामने से पैसे ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इज़ इंक्लूसिव एंड वाइड। ये मान के चलता है ये इंक्लूसिव है, मतलब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं चीज़ें, और वाइड है, बड़ी है, ठीक है। चौड़ा है इसका जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड है। द टर्म सप्लाई कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसके थ्रू भी हो सकता है, सेल के थ्रू, ट्रांसफ़र के थ्रू, बार्टर सिस्टम के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, लाइसेंस के थ्रू, रेंटल के थ्रू, लीज के थ्रू और डिस्पोजल के थ्रू। ये सारे इसके अंदर टर्म सप्लाई के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। Made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business, यानी कि गुड्स और सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक्सचेंज करना, या तो वो कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को करने के लिए एग्री हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए, कंसिडरेशन के लिए, मतलब पैसे मिलेंगे उससे वो करके, ठीक है। बाय पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कोर्स में या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर सर्विसेज को इम्पोर्ट करना भी आता है, ठीक है। अगर आप दूसरे कंट्री से आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है। द जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इंक्लूडिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन्स मेड विदाउट कंसिडरेशन विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। जो ये जीएसटी लॉ है ये भी प्रोवाइड करता है कि इंक्लूडिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन मेड विदाउट कंसिडरेशन, कोई जो सर्टेन ट्रांजेक्शन है वो बिना कंसिडरेशन के हुआ है विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। बिना कंसिडरेशन के लाइक बार्टर सिस्टम आ जाता है, वो भी इसके अंदर आ जाता है, स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर ही आ जाता है। तो स्कोप ऑफ सप्लाई कैन बी क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोविजंस। देखिए सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, 2 और 3। 1 के अंदर आता है नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई, यानी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन सप्लाई, इंक्लूजन, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई, यानी जोन सी चीज़ें जो एक्सक्लूडेड हैं, जोन सी एक्टिविटीज़ जो सप्लाई के अंदर से बाहर निकाली गई हैं। और डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी जो गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करा हुआ है कि भाई इन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई गवर्नमेंट करेगी सिर्फ, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम इन तीनों सेक्शन को एक अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बता रखा है, ये तीनों सब सेक्शन का बता रखा है कि स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ सेक्शन 7 के अंडर 3 सब सेक्शन आ गए। नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन सप्लाई है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये इन्होंने फ्लो चार्ट करके बना रखा है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर सब सेक्शन 2 के अंदर वो ऐसी एक्टिविटीज़ आएंगी जो सप्लाई से बाहर निकाली गई हुई हैं, ठीक है, मतलब सप्लाई के अंदर नहीं आती। और डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन सबसेक्शन 3, गवर्नमेंट ने जो ट्रांजैक्शन नोटिफाई कर रखी है कि भाई इसकी ट्रांजैक्शन या फिर इसकी एक्सचेंज तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है, इस तरीके की सबसेक्शन 3 में आती है। तो अब हम करेंगे सब सेक्शन 1, ठीक है। ऐसी 3 वीडियो बनाऊंगी मैं स्कोप ऑफ सप्लाई की, जिसके अंदर इसके अंदर सब सेक्शन 1 है, 7 का सबसेक्शन 1 है। अगली वीडियो में सबसेक्शन 2 आएगा और नेक्स्ट वीडियो में सबसेक्शन 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज। A taxable supply means a supply of goods or services or both which is chargeable to goods and services under the GST Act.
टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, आगे चार्ज लगाया जाएगा, मतलब टैक्स का चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है, जब वो एक्सचेंज होएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1) अंडर CGST एक्ट, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखिए कौन कौन सी सप्लाई आती है इसके अंदर, ये देखो। सप्लाई एज पर GST लॉ सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स, क्या क्या आता है देखो इसके अंदर, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन, यानी कि पैसे के लिए, जिससे कोई भी सप्लाई आप कर रहे हो वो पैसे के लिए कर रहे हो, वो सारी सप्लाई इसके अंदर आती है, वो फर्स्ट इंक्लूजन आ जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, वो सेकंड इंक्लूजन आएगा, यानी कि 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A का वो आ जाएगी, जो सारी सप्लाई जो कंसिडरेशन के लिए कही गई है, कई इंपॉर्टेंट सर्विसेज, अगर आप किसी दूसरी कंट्री से सर्विसेज इंपोर्ट करते हो वो आ जाएगा सेकंड इंक्लूजन में। और थर्ड इंक्लूजन में देखिए क्या आता है, सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन वाला भी आएगा कि कई सर्विसेज कई सप्लाई आप ऐसी भी करोगे जो बिना कंसिडरेशन वाली हैं, उस पर कंसिडरेशन मतलब पैसा नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, तो अब हम फर्स्ट इंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो हम कर रहे हैं, पहले देखो ध्यान से रखना कि आपके माइंड में घुल मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन क्या है, सब 7, ठीक है। सप्लाई स्कोप ऑफ गुड्स, स्कोप ऑफ सप्लाई का जो सेक्शन कौन सा है, 7, और इसके आगे कितने फर्दर सब सेक्शन है, 1, 2 और 3। अब इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं 1 कवर, तो अब इस वीडियो के अंदर जब 1 का पार्ट A करेंगे, 1 का पार्ट B कवर करेंगे और 1 का पार्ट C कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे हम, ठीक है, ये वाला बस पार्ट। तो अब देखो, अब हम कर रहे हैं सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का पार्ट A, ठीक है। फर्स्ट इंक्लूजन इन सप्लाई, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी इस वीडियो के अंदर हम ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करेंगे, ये वाला पार्ट भी करेंगे, B वाला पार्ट और C वाला पार्ट भी करेंगे, ठीक है, 1 वाले का। तो फर्स्ट इंक्लूजन देखिए, इन सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के लिए, यानी जिसके जो सप्लाई करेंगे उसके रिटर्न में हमको पैसा आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं उससे पैसा आएगा, ट्रांसफ़र करेंगे पैसा आएगा, बार्टर सिस्टम में करेंगे तो चीज़ें आएंगी, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 का A पार्ट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सारी सप्लाई आएंगी, मेड फॉर कंसिडरेशन के लिए होगी, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कोर्स लाइफ टाइम के अंदर और उसको आगे चलाने के लिए, ठीक है। और ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या क्या होंगी, हम जो ऊपर बात करी थी उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सप्लाई लार्जली इंक्लूड्स ऑल सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर सेल्स tax, excise and service tax. A brief overview of different forms of supply with consideration is provided as below. First has sale. A sale occurs when a good or service result in transfer of the ownership and possession of title pertaining to the good and right to utilize when it pertains to a service. देखिए, ए सेल ऑकर, सेल कब होती है, जब एक गुड्स और सर्विस रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, भाई जिसके क्या रिजल्ट निकलता है कि ओनरशिप की ट्रांसफ़र हो रही है और पोजीशन की भी जो टाइटल है उसकी भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो सेल कहलाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र में टेक प्लेस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट इन विच केस सच अ ट्रांजेक्शन इज टैक्सेबल, यानी ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है कि ब्रांचेस के अंदर ट्रांसफ़र करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। Nonetheless, tax paid on such a transaction may be claimed as input tax credit होता है, हमें उसको जो भी टैक्स पे क्लेम होएगा वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले लेंगे। आगे देखो, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर टेक्स प्लेस व्हेन द कंसिडरेशन फॉर अ गुड और सप्लाई इज अनदर गुड्स और सप्लाई, यानी कि एक गुड सप्लाई के कंसिडरेशन में हमको दूसरी गुड्स या सप्लाई मिल रही है, ठीक है। हमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में नहीं मिलेगी, मतलब कि हम मान लो हमने एक स्कूटर बेचा है, उसके हमें 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे। मान लो मैंने एक स्कूटर किसी एक्टिवा वाले को बेचा है, तो मैंने उसको स्कूटर दे दिया, उसने मुझे एक्टिवा दे दी, दैट मीन्स उसको कहेंगे हम बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है।
License. Granting a license to another taxable person to use a particular product or service means transferring the right to use but not ownership, and thus forms a part of supplies, it is making online subscription. लाइसेंस का मीनिंग होता है कि आप अपनी चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन को टाइटल ट्रांसफ़र ना करते हुए आप उसको यूज़ करने के लिए आपकी कोई चीज़ दे देते हो, यूज़ करने का लाइसेंस दे देते हो, आप उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हो, वो कहलाता है लाइसेंस। यानी कि जब हम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन करवाते हैं शेयर्स वगैरह की, वो शेयर होती उस कंपनी की हैं, बट हम उसको आगे लाइसेंस दे देते हैं कि आप उसको परचेज़ करो, सेल करो, जो भी आगे कुछ काम करना है आपको उससे करिए, ठीक है। Rental. Under the GST, renting a property either wholly or in a part amounts to a supply transaction. देखिए कोई हमारे पास बिल्डिंग थी, हमने उसको रेंट पे दे दिया है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की सप्लाई दे रहे हैं, सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, कंसिडरेशन के एक्सचेंज में। लीज पर, जस्ट लाइक रेंटिंग, इवन लेटिंग और लीजिंग अ प्रॉपर्टी अंडर द जीएसटी अमाउंट टू अ सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लीज पे दे रहे हैं, हमारी कोई चीज़ है, हमने किसी पर्सन को यूज़ करने के लिए लीज पर दी है और उसके रिगार्डिंग हम रेंट चार्ज कर रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं उससे, तो वो लीज कहलाएगी, वो भी इसी के अंदर आता है। Disposal including permanent disposal of assets such as business assets, capital assets etc. form a part of supply transaction under GST. हम अपनी एसेट की डिस्पोजल कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास सपोज़ कीजिए बिजनेस एसेट है कोई, सपोज़ कीजिए कोई बिजनेस की वो है कोई मशीनरी है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो हम उसको बेच रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। कैपिटल को भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं ऐसे, तो वो भी जीएसटी के अंदर आता है, इस सेल के अंडर, ठीक है, जो सप्लाई के अंडर फॉर्म, यानी कि सप्लाई की सारी फॉर्म्स हो जाएगी ये, ठीक है। देन है हमारे पास जो सेकंड इंक्लूजन है, जिसमें बताया गया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, सप्लाई आल्सो इंक्लूड स्पेसिफिकली द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि भाई कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर हो, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में हो। सप्लाई आल्सो इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट इज़ मेड फॉर अ कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन के लिए बनी होगी, नॉर्मल सी बात है, उसके भाई कोई सर्विसेज लेंगे तो उसके लिए पैसे पे करेंगे, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो। और थर्ड इंक्लूजन में आ जाता है सप्लाइड मेड विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसीडरेशन। तो देखिए विदाउट कंसीडरेशन वाला देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटीज़, यानी आप देखते हैं 4 एक्टिविटीज़ दे रखी है जो विदाउट कंसीडरेशन आएगी। सप्लाईज मेड विदाउट कंसीडरेशन, सेक्शन 7(1) सबसेक्शन सी, एक्टिव स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 के अंदर। तो फर्स्ट देखिए, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। देखिए अपनी बिजनेस की एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो आप किसी दूसरी ब्रांच के अंदर, या फिर अपनी बिजनेस एसेट की डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो विदाउट कंसीडरेशन हो जाएगा। दूसरा है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई कर रहे हो आप अपने रिलेटेड पर्सन को, अपनी वाइफ को सप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ की, या फिर अपने ही कोई ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो आपके नॉन पर्सन है। थर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखो प्रिंसिपल ने गुड्स भेजी एजेंट को, किस लिए, बेचने के लिए। अब इसमें कोई कंसीडरेशन आएगा, नहीं आएगा, तो बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई होएगी, वो नॉन कंसीडरेशन वाली होएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, किसी एक रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट की है सर्विसेज, तो रिलेटेड पर्सन है वो हमारा कोई घर का बंदा है, तो उससे क्या कंसीडरेशन आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रॉपर डिफाइन किया गया है। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। देखो परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है आईटीसी हमको अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई कंसिडरेशन के विदाउट कंसिडरेशन वाला हो गया। आगे देखिए, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 एंड मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाउएवर गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि अगर कोई गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट की वैल्यू कितने 50,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा की होगी तो उसको उसके अंदर लेके चलेंगे, ठीक है।
supply of goods between principal or agent, supply of goods between agent and principal when they undertake to supply such goods on behalf of each other. सप्लाई करते हैं, एक और दूसरे के बिहाफ पे करते हैं कि जो प्रिंसिपल पर्सन होता है वो एजेंट को सप्लाई करता है कि आपको ये गुड्स आगे बेचनी है, तो उससे कंसिडरेशन थोड़ी आता है, वो तो आगे जब बेचेगा उससे पैसा आएगा वो, ठीक है। फोर्थ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business। कोई या तो कोई related person से import करवाता है सर्विस, या फिर उसकी खुद की बाहर कोई establishment है वहाँ से कोई import सर्विस कराता है, तो वो भी उससे उसका उस पर मतलब विदाउट कंसिडरेशन ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज हमारा जो मैंने बोला था जो फर्स्ट वाला यानी कि 7 सब जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 कवर हो गया है। इस वीडियो की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इससे फर्दर ही नेक्स्ट डालूंगी जो वीडियो, वो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। बाकी मैं पार्ट में डालूंगी इस पूरे चैप्टर को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पार्ट नंबर मान लो ये 3 है ये पार्ट नंबर, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट नंबर 4 में आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा, क्लियर होगा कि स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है। 3 पार्ट में स्कोप ऑफ सप्लाई को बांटा गया है। सेक्शन 7 के अंदर स्कोप ऑफ सप्लाई आता है सब सेक्शन 1, 2 और 3 के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हमने सब सेक्शन 1 क्लियर किया है। सब सेक्शन 1 के A, B, C 3 पार्ट हैं, तीनों को हमने इसके अंदर क्लियर कर लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो अपने साथ में पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनके साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।